निर्गुण और न्यारे तुमरे में हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। प्रणाम राजा जी। कितना मधुर कंठ है आपका। हम राजमहल में जिस समय भी आते हैं सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहती हो। जब से तुम हमारे इस राजमहल में हमारी पत्नी बनकर आई हो तब से ऐसा ही प्रतीत होता है कि संसार में कोई प्रसन्नता ऐसी नहीं जो हमें मिली नहीं। इतना सब कुछ है हमारे पास, यदि एक आवाज लगाएं तो हजारों की संख्याओं में दास दासियां हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। महारानी, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है यह सारी धरती महाराजा श्रेणी की है और इसके उत्तराधिकारी आप हो। राज वैभव में इतना धन धान्य, राजकोष में इतना सोना चांदी मणिक मोती हैं, लेकिन हम तुम्हारे मुखड़े पर दुख की लहर क्यों देखते हैं? ऐसा सुंदर मुखड़ा जिसका तेज देखते बनता था, जब से हमारा विवाह हुआ है उस दिन के बाद हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मुखड़े पर यह मलिनता की किरण दिखाई देती है। यदि किसी राज दरबारी ने तुम्हें अपशब्द कहे हो तो उसे क्षमा मांगने पर हम मजबूर करेंगे। यदि राजकुमार की कोई बातें तुम्हें बुरी लगी हो तो हम उसे क्षमा मांगने के लिए तुम्हारे पास लेकर आएंगे, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज मत हो प्रिय। मैंने तुम्हें पाने के लिए ना जाने क्या क्या यत्न किए हैं। तुम्हारे प्रेम को मैं किसी भी मूल्य पर पाना चाहता हूं। आप इतना ही प्रेम करते हैं? हाँ। मैं कुछ पूछूं तो उसका उत्तर दोगे? जो पूछोगी उसका उत्तर हंसकर दूंगा, लेकिन बस ये दुख तुम्हारे मुखड़े से हट जाना चाहिए। मेरी बात सुनो। आपके राज्य में अनेकों हैं, इतने प्रजाजन हैं, वो अनेकों दुख की सुख की फरियाद आपके पास लेकर आते होंगे। मैं राजा हूं, मेरे पास नहीं आएंगे तो भला किसके पास जाएंगी महारानी? और उनकी समस्याओं का मैं समाधान करता हूं, उनकी जिज्ञासाओं का मैं उत्तर दिया करता हूं। तो मेरा भी प्रश्न है, यदि किसी स्त्री का पुरुष, किसी पत्नी का पति उसके साथ छल या धोखा करता है तो आपके न्याय विधान में उसके लिए क्या दंड है? न्याय विधान में दंड? ऐसे उद्दंडी व्यक्ति को
सख्त शख्स शब्दों में समझा देना चाहिए कि पत्नी से कभी भी छल या झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहो महारानी, क्या तुम्हारी कोई सेविका या दास दासी के पतियों ने ऐसा किया है जिससे उनका जीवन दुखमय हो, व्याकुल हो? मेरे दास दासियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो इस राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ छल किया है वो कोई और नहीं, इस राज्य का स्वयं राजा है। ये क्या कह रही हो महारानी? हम तो ये चाहते हैं जहां तुम जिस धरती पर पांव रखो उस धरती में हम प्रसन्नता का सागर लहरा दें। तुम्हारे मुख से एक शब्द निकलने से पहले वह वस्तु तुम्हारे सामने लाकर रख देना चाहता है राजा क्षणिक। और तुमने हमारे प्रेम को छल और धोखा और सत्य शब्दों से तोड़ रही हो। आज तक हम ये सोचते रहे कि एक दिन ये दुख हमारे प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आज तुमने हमारे हृदय पर वज्रपात किया है। प्रेम प्रसंग की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हमारा धोखा और हमारा छल हमें बताइए। आप सुनना चाहते हैं? सुन सकते हैं आप? तो याद कीजिए, विवाह से पहले आपने मुझसे कहा था कि चेलना, हमारे राज्य में अनेकों जैन मंदिर हैं, अनेकों जैन महाराज साहब का आगमन होता है, लेकिन जब से दुल्हन बनकर इस राज्य में आई हूं, ना किसी संत को देखा है, ना किसी जैन मंदिर को देखा है। ये छल नहीं तो क्या ये प्रेम है? क्या एक पति का यही धर्म होता है कि अपनी पत्नी से झूठ बोले, उसके साथ छल करता रहे? तुमने हमें हमारा छल तो बता दिया। क्या तुम्हारे शास्त्र ये नहीं कहते कि पत्नी का भी ये धर्म होता है कि जो पति का धर्म होता है उसे वह हंसकर स्वीकार कर ले? यदि तुम जानती हो कि इस राज्य में कोई जैन मंदिर नहीं है, कोई जैन महाराज नहीं है, तो तुम्हें भी हंसकर हमारा धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए था। तुम हमारी पत्नी हो, पत्नी का भी ये धर्म हो कि वह पति के मार्ग पे उसके साथ चले। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके प्रेम के कारण मैं अपने धर्म को छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूं? तुमने चेलना को अब तक जाना नहीं है राजा जी। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्म लेने वाला मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अंत समय तक जैन धर्म को नहीं छोड़ सकता। जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, आखिर ऐसा क्या है इस जैन धर्म में जो इस जैन धर्म की पुटोली बांध कर तुम अपने पास रख रही हो? अरे जो तुम्हारा जैन धर्म तुम्हें नहीं दे सका, एक बार तुम हमारे धर्म को स्वीकार करके तो देखो। हमारे धर्म में हमारे गुरु तीन काल को जानते हैं। भूतकाल में जो हुआ उसे बदल सकते हैं, वर्तमान काल में घट सकते हैं, और भविष्य काल को बदलने की क्षमता रखते हैं। तुम एक बार अपने धर्म को, उन जैन संतों को छोड़कर हमारे धर्म गुरुओं से तो मिलो। एक बार हमारे धर्म के आश्रमों को देखो, उनके तीर्थों को देखो। अगर तुम्हारा धर्म छोटा ना लगे तो हमसे कहना। आपकी बातें ही बता रही हैं कि आपका धर्म कितना बड़ा है। दुनिया में सभी धर्म ये नहीं कहते कि दूसरा धर्म उनके धर्म से छोटा होता है। जब जब संसार में जिस धर्म ने दूसरे धर्म पर उंगली उठाई है उसे अपशब्द कहे हैं। संसार में सबसे नीच धर्म वही हुआ है। मैं जानती हूं आपके धर्म को कि आप गिड़गिड़ाकर ये कह रहे हैं कि मैं अपने जैन धर्म को छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूं। क्या यही शिक्षा तुम्हारा धर्म दे रहा है? मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावना कभी गलत नहीं हो सकती।
महारानी मेरी बात प्रेम से सुनो। इस राज्य में जिसने भी जैन धर्म या जैन संतों का नाम लिया है उसके हलक से उसकी जीभ निकाल ली गई है। आज तक किसी माई ने ऐसा लाल नहीं जन्मा जो मेरे राज्य में जैन धर्म का नाम भी ले सकता हो। आज तक कोई ऐसा संत नहीं हुआ, ऐसा कोई महाराज नहीं हुआ जो मेरे राज्य की सीमा को लांघकर अंदर आया हो। इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम अपने जैन धर्म को जितना जल्दी भूल सकती हो भूल जाओ, और जितना शीघ्रता से शीघ्र हमारे धर्म को अपना सकती हो तुम हमारे धर्म को अपनाओ। थोड़े कहे को अधिक समझो चेलना, नहीं तो ये जैन धर्म की चिंगारी कहीं ऐसा ना हो मेरे राज्य में ज्वाला बनकर भटकने लगे। और जिस समय राजा रक्षक से भक्षक बन जाता है तब तक नर नारी किन्नर बालक बालिका सबको ध्वस्त करना ही पड़ता है। आज दोपहर मेरे गुरुजी कुछ शिष्यों के साथ यहां आए गए और वो तुमसे हमारे धर्म पर चर्चा करेंगे। मेरी सौगंध है तुम्हें, तुम उनके सामने ये जैन धर्म का ढिंढोरा मत पीटना, और जो बात वो कहें उनकी बातों को समझना। उसके बाद तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना ही होगा। ये आदेश नहीं, ये आज्ञा नहीं, एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रस्ताव है। ये एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए सुझाव है। मेरे गुरु की अच्छी आगवानी हो, अच्छी आगवानी हो चेलना। हे पार्श प्रभु, आपने अपने भक्तों की हमेशा इस मझधार में हाथ पकड़कर रखा है। मैं मिट सकती हूं, मैं अपने प्राण त्याग सकती हूं, लेकिन मैं अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ सकती। जैन धर्म को नहीं छोड़ सकती प्रभु, जैन धर्म को नहीं छोड़ सकती। ओ प्रभु नाम की माला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम शांत हो जा। ये क्या कर रहा है? मैं तो भक्ति कर रहा था। अरे ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। तुम एक बात बताओ शिष्य, तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अबे मूर्ख कहीं के, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं दिया करते। अरे मैं केवल इतना ही तो पूछ रहा हूं
कि तुम मेरे आश्रम में, मेरे सानिध्य में, मेरे साथ कितने वर्षों से रह रहे हो? अरे मैं भी तो यही बता रहा हूँ, आपके आश्रम में, आपके सानिध्य में, आपके साथ जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो, उतने वर्षों से मैं आपके साथ हूँ। क्या करूं तेरा? आश्रम की कुर्सी मुझे दे दो। अबे चुप हो जा। मोर कहीं के ये कहां से सीखा? ये आपसे ही सीखा है। आपके गुरु निकले तब आप आए, आप निकलोगे तो हम आएंगे। मोर कहीं के ये शिक्षा नहीं, इसे अतिक्रमण कहते हैं। इसे अतिक्रमण नहीं, इसे बोलते हैं मौके का फायदा उठाना। आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। साधु हूं के विद्यार्थी हूं, परीक्षा तो आजकल भारत सरकार नहीं ले रही। आप परीक्षा लेके क्या करोगे? मुझे तेरे ज्ञान का ये देखना है, ज्ञान कहां तक पहुंचा। मेरी ज्ञान से बात हुई थी दोपहर, अहमदाबाद तक तो पहुंच गया था। अबे चुप हो जा। जितना पूछ रहा हूं उतना उत्तर दे। कितना पूछ रहे हो तो कितना उत्तर दूं? मैं ये पूछ रहा हूं तेरे अंदर ज्ञान कितना है? अब इस प्रश्न की लंबाई भी बता दो, उतनी लंबाई का ही उत्तर दूंगा। अबे क्या करूं तेरा मुंह कहीं के, चुप हो जा। ये बता तेरे अंदर ज्ञान कितना है? अब कुछ बोलेगा भी? मूर्ख, तेरे अंदर ज्ञान कितना है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अभी तो आपने बोला था चुप हो जा। कोई मुझे एक ऐसी बात बता जिससे मुझे ये लगे कि तेरे अंदर भी ज्ञान है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये कौन सी ज्ञान की बात हुई? गुरुजी ज्ञान है तभी तो बोला चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो बोलता गुरुजी भैंस आकाश में उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। अबे ठहर जा। इतनी उड़ाएगा तो नीचे गिर के भैंस फट जाएगी। एक बात बता। दो बात पूछो। अगर मैं किसी वजह से ये आश्रम छोड़कर चला जाता हूं, कब जाओगे? ये केवल प्रश्न है। अगर ये आश्रम कभी मैं छोड़कर चला जाता हूं तो इस आश्रम का नाम कैसे रोशन करोगे? बहुत आसान है। बताओ कैसे? जब आप इस आश्रम को छोड़कर चले जाओगे तो आश्रम का नाम ऐसे रोशन करूंगा, एक इतना बड़ा बैनर बनवाऊंगा, उसके पीछे ट्यूबलाइट लगाऊंगा और स्विच करके जो उसे जला दूंगा। क्या होगा तेरा? आपके आश्रम की कुर्सी मिलेगी मुझे। अबे चुप हो जा। अब मैं तेरी परीक्षा लूंगा, मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनकर बिल्कुल सोच समझकर उन प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, प्रश्न तो पूछ लो, उत्तर याद है? उत्तर तो मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी? ये प्रश्न है या प्रश्नावली? ये हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से लंबा कौन है, बिल्ली से मोटा कौन है, कुत्ते से ऊंचा कौन है, क्या है ये प्रश्न है। ये पुस्तक है। अगर पूछना ही है तो एक एक करके पूछो। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? ठीक है। जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी जल से पतला है कोरोना। वो कैसे? पता ही नहीं लगता कब नाक में घुसा, कब गले से उतरा, कब छाती फुला दी। तालियां जोर से। क्या देख रहे हो? मैं तुझे देख रहा हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो 2 ले ली।
अब आपके पिलनी बाकी है। अबे चुप हो जा। अब देख क्या रहे हो? अब अगला प्रश्न पूछो। उत्तरयान है, उत्तर। मेरा अगला प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। वो कैसे? यूं पड़ जाएगा, उसे कोई उठाता ही नहीं, परिवार वाले भी दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे भारी है ना वो भारी कैसे हो गया? अरे कोरोना ने भारी कर दिया उसे। तो उसे उठाते क्यों नहीं? फिर परिवार वाले भारी हो जाएंगे। तो गुरुजी, भूमि से भारी है कोरोना का मरीज, बेचारा पड़ा पड़ा ऊपर चला जाता है पर पड़ा ही रहता है। तू जानता है तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न ही गलत हैं। अगर करने हैं तो अगला प्रश्न करो। उत्तरयान है, उत्तर। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? अगन से तेज, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, अगन से तेज है कोरोना। वो कैसे? पता ही नहीं लगा चीन में कब जन्म हुआ, भारत को कब लेकर उड़ गया। क्या मतलब? अरे चीन में जन्म हुआ था, रात रात में अमेरिका पहुंच गया, विवाह के उसने भारत में किया है। ये तूने सब कुछ सीखा कहां से है? इस दुनिया में सीखने की जरूरत नहीं है, सिखाने वाले बहुत हैं। सुबह टीवी खोल के न्यूज देख लो, वो ऐसी ऐसी चीज सिखाते हैं, ऐसा लगता है हम ही डाकू हैं। टीवी खोल के देखता हूं तो ऐसा लगता है दोपहर तक कोरोना हो के ही मानेगा। इतना व्याकुल क्यों है तू? मैंने तो ले ली, आपको ही लगनी बाकी है। अगला प्रश्न पूछो। उत्तरयान है, उत्तर। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन काजल से काली? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा आपको। अरे क्यों नहीं देगा? अरे इस प्रश्न का उत्तर अगर ये लोग सुनेंगे तो ये बहुत हंसेंगे, मुझ पे अपने दांत दिखाएंगे। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। अरे प्रश्न के उत्तर में ऐसा क्या है जो ये लोग हंसेंगे? क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर में मेरे पारिवारिक स्थिति छुपी है। बोलो, कोई नहीं हंसेगा। कौन काजल से काली? गुरुजी, काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा यही बोलते हैं, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो यहाँ आ, कल्लो वहां जा, कल्लो ये ला, कल्लो वो ला, कल्लो पानी ला, कल्लो खाना ला, कल्लो दाएं आ, कल्लो बाएं जा, कल्लो ऊपर जा, कल्लो नीचे जा, कल्लो 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 कल्लो। अबे ठहर जा, अबे रुक जा, ठहर। एक बात बता। हाँ, ये तो समझ में आ रहा था इधर जाओ उधर जाओ, ऊपर जा नीचे जा, लेकिन बाद में कल्लो कल्लो कहकर हाथ क्यों हिला रहा था? गुरुजी, मेरी माँ इतनी काली है, शब्द खत्म हो गए, भावनाएं खत्म नहीं हुई। तेरे चारों उत्तर गलत हैं। आपका गुरु होना ही गलत है। कुछ कहा? नहीं नहीं, अगर मेरे उत्तर गलत है तो सच्चे उत्तर आप बता दीजिए। आप मुझे ही बताने पड़ेंगे। जब बताने पड़ेंगे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अरे अपनी परीक्षा ले लो, आप पास हो गए तो चेले तो आपके वैसे ही पास हो जाएंगे। अबे चुप रहा कर। अब डांट क्यों रहे हो? उत्तर देने हैं तो सीधे सीधे से उत्तर दे दो, हम याद कर लेंगे। तो सुनो, सुनाओ।
ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर सुनते हैं उत्तर। क्यों, जब मैं उत्तर दे रहा था आपने हाथ जोड़े थे? अबे मैं गुरु हूं। अच्छा, मैं हूं चेला। ठीक है, सुनाओ। मेरा प्रश्न था, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। ध्यान से सुनो। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य हो गए आप, मुझे पाकर धन्य हो गए। जब से आपने मुझको पाया है आप बहुत धन्य। नहीं, अरे कोई धन्य नहीं होया, छोड़ो। अब गुरुजी ये तो बताओ, हम सुबह से निकले हुए हैं, सुबह से निकले हुए हैं, कभी प्रश्न खेल रहे हैं, कभी उत्तर खेल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? आज हम महारानी चेलना के घर जा रहे हैं। आज उन्होंने हमें भोजन के लिए बुलवाया है। अच्छा, महारानी के यहाँ जाकर हमें आज भोजन करना है, तो ठीक है, जल्दी चलो, ऐसे मौके छोड़ा नहीं करते। आओ जल्दी, आओ 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 आओ। अरे बे, इधर आ, ये है रास्ता, इधर चल। गुरुजी आश्रम छोड़ के कब जाओगे? अभी ये राजमहल है। राजमहल पीछे है। ओ इधर इधर, रोल इधर करना है, इधर खड़े हो आगे। अभी ये थोड़ी ना वो नीचे उतरने को बोल दिया तो पंडाल पूरा नाप दो। यहीं खड़े हो, अब मैं आगे आऊंगा। अब बोलो डायलॉग। बोलो, बोलोगे कहां से? जब तक भैया आवाज नहीं देंगे बोलोगे कहां से? जोरदार ताली हो जाएगी। अरे ऐसी क्या कलाकारी जो अपने मन से तुम बोल भी नहीं सकते। बाल उड़ गए लेकिन आवाज अब तक नहीं आई। चलो बोलो। ये राजमहल है। हाँ ठीक है। यहाँ पर महारानी जी के पास जाओ और उनसे बोलो कि राजा जी के गुरुजी आए हैं भोजन के लिए। ठीक है, अभी जाता हूं। महारानी जी, ओ महारानी जी, महारानी जी, जी आप महारानी हो? नहीं, मैं तो दासी हूं। आप दासी हो? हाँ। एक काम करो, राजा जी से कोई गलती हो गई, उनसे बोलो महारानी तुम्हें बनाए। अरे मैं दासी हूं तो मैं महारानी कैसे बन जाऊंगी? सकल सूरत से, स्वभाव से और स्वास्थ्य से तो महारानी आपको होना चाहिए था। आप बोलो, आपने मुझे आवाज किस लिए लगाई? आवाज इसलिए लगाई कि महारानी जी से मिलना है। महारानी जी ने अपने राजा जी के गुरुजी को आमंत्रण किया था भोजन के लिए। आप शीघ्रता से जाएं और महारानी जी को बुलाकर लेकर आएं। हाँ मैं जाती हूँ, आप प्रतीक्षा करें। ठीक है, आप जाइए। गुरुजी, क्या हुआ? दासी के भेष में महारानी आई थी बाहर, तो कहती हैं कि प्रतीक्षा करें। आप यहीं खड़े रहना, हिलना मत यहां से। जाओ। हाँ जी।
आप कौन हो? मैं रानी हूं। तो ये आपके पीछे कौन है? ये मेरी दासी है। आपको देखकर ऐसा लगता है कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। आप कहां से आए हैं? हम आए हैं अपने गुरुजी के आश्रम से। तो कोई सूचना? अरे सूचना ये है महारानी जी, घर में कुछ बचा हुआ रखा हो तो दे दो। तुम्हारे द्वार पर एक भुक्कड़ खड़ा हुआ है, उनसे कहो कि भंडारा चालू है, वहां जाकर खा लें। ठीक है, ठीक है। गुरुजी क्या हुआ? मैंने तो महारानी जी से बोला। क्या बोला? कि परम 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 पूज्य, उनके भी पूज्य, उन सभी जो ऊपर रहते होंगे उनके भी पूज्य, वो गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने क्या बोला? भंडारा चालू है, वहां जाके खा लो। अबे चुप हो जा। तूने गलत सूचना दी होगी। अरे मैं महाराज का गुरु हूं, क्या महारानी मुझे इस तरह से कह सकती है? अब क्या करना है? जा जल्दी से और सूचना देकर आ कि महाराज आए हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करानी है। ठीक है। महारानी जी, बात ये है, राजा जी ने हमारे आश्रम में निमंत्रण भेजा था। क्या? कि गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आए, राजमहल में भोजन ग्रहण करें। तो गुरुजी द्वार पर खड़े हैं। हाँ हाँ, उन्हें शीघ्रता से लेकर आओ ना। ठीक है, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। आइए गुरुजी, आइए, स्वागत है आपका। आइए, बुला लिया, खूब खाइए, खूब खाइए। आइए आइए, खूब खाइए। आइए स्वामी, आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए, बैठिए। बैठो। अरे गुरुजी, ऐसे मत बैठा, इधर आइए। ये साफ ये जगह है हम साधु संतों की। आप यहीं बैठ जाइए गुरुजी, आइए। ये लीजिए, आप लीजिए, और ये आपका है। एक बात बताओ ना। हाँ, सच्ची में आप दासी हो? हाँ, मैं दासी हूं। कुछ तो गड़बड़ है, जाओ शुरू करें। देखो, तोता आम पर बैठा है। दासी, अरे ओ दासी, गुरुजी ने तो खा लिया, मुझे थोड़ा और ला कर दो। ये नहीं ला के देगी। दासी भी ऐसी लग रही है, बची हुई खीर ये खाएगी। महारानी, जैसा कि हमने महाराज से सुना है कि तुम विवाह के पश्चात भी अपने जैन धर्म को भूल नहीं रही हो। छोटा मुंह बड़ी बात। इस राज्य में कोई भी जैन धर्म या जैन महाराज का नाम लेने के लिए भी डरता है, क्योंकि आज तक जिसने ऐसा किया है उसे न्याय विधान ने कठोर दंड दिया है। इसलिए उत्तम यही होगा कि तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारा धर्म स्वीकार करो और अपने पति के साथ रहकर हम संतों की सेवा भाव से रक्षा करो। वो जैन धर्म, जिस जैन धर्म को आज तक तुम पूज आई हो, पूजती हुई आई हो, वो ढोंग है। उस धर्म में सिवाय असत्य के, झूठे सिद्धांतों के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ हमारा धर्म है, और जो धर्म सर्वश्रेष्ठ हो उस धर्म को अपनाकर छोटे धर्म को भूल जाना श्रेष्ठ होता है। क्या आप ये निर्णय अभी सुनना चाहेंगे?
आपका धर्म श्रेष्ठ है मैं नहीं कहती, आपका धर्म बड़ा है ये आप कहते हैं, लेकिन जिस जैन धर्म को तुम छोटा कह रहे हो वो संसार का वो धर्म है जो सभी धर्मों को एक समान समझता है। छोटी सोच और छोटे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहती कि मेरे साधु हमारे महाराज साहब चमत्कारी होते हैं। क्या कह रही हो? क्या तुमने हमें एक तुच्छ कोटि का संत महाराज समझा हुआ है क्या? अरे मैं 3 काल का धारी हूं, भूतकाल को बदल सकता हूं, वर्तमान काल को बदल सकता हूं, भविष्य को परिवर्तन कर सकता हूं। आज तक मैंने जिस शिष्य के सर पर हाथ रखा है उसके जीवन में कभी भी कोई दुख संकट नहीं आया। महारानी, आज तुम्हारी एक आवाज है जो जैन धर्म को पूछ रही है। कल तुम्हारे साथ ये दासी पूछेंगे, परसों उनके परिवार वाले, और एक दिन इस जैन धर्म का पता इस राज्य में होगा। कल प्रातः काल सूरज की पहली किरण के साथ तुम मेरे आश्रम में आओगी और अपने धर्म को छोड़कर उसे त्याग कर तुम हमारा धर्म स्वीकार करोगी। कल प्रातः काल तुम एक नए धर्म के साथ जन्म लोगी। चलो शिष्य, चलो। अरे ये क्या? मेरे चरण पादुकाएं इस द्वार पर ही तो रखी हुई थी, लेकिन इसमें बाएं पांव की चरण पादुका नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जब हम भोजन कर रहे थे आपकी पादुका कुत्ता उठा कर ले गया। तो जाओ राजमहल में पूछ कर आओ। क्या कुत्ता किधर गया? अबे पादुका कहाँ गई? तो ये तो है, कुत्ता ढूंढ लेंगे तो पादुका वैसे ही मिल जाएंगे। महारानी से पूछ कर आओ कि महाराज की चरण पादुका कहाँ रखी है। ठीक है। महारानी जी प्रणाम। कहिए। महाराज पूछ रहे हैं कि जब हम अगली बार आएंगे तो तब क्या क्या खिलाएंगे आप? आपकी जो इच्छा होगी। ठीक है। गुरुजी। बोलो। रानी जी तो कह रही हैं आपकी जो इच्छा होगी। मतलब? रानी जी कह रही हैं तो पादुका ढूंढो या कुत्ता ढूंढो, बात एक ही है। चुप हो जा। क्या करूं तेरा? आश्रम की गति मुझे दे दो। मुझे खुद जाना पड़ेगा। कहाँ? कुत्ते के पीछे? अबे राजमहल में। राजमहल में तो कुत्ता नहीं है। तू अपना मुंह बंद रखा है। तो मुंह तुम्हारा कौन सा खोलने वाला है? तू अगर मेरा शिष्य ना होता तो आप मेरे गुरु ना होते। ये कौन सी बड़ी बात है? भगवान के लिए चुप हो जा। भगवान के लिए जिस दिन चुप होऊंगा तो 4 कंधे पर जाऊंगा। कैसे चुप होगा तू? हो गई चुप, और क्या है? अब जाऊं? कहाँ? महारानी से बात करने। ये बोल देना कि खीर अगली बार बनाए तो मिर्च थोड़ा कम रखे। महारानी चेला। जी महाराज। हमने तुम्हारे द्वार पर चरण पादुकाएं रखी थी, लेकिन एक पांव की चरण पादुका हमें मिल नहीं रही है। क्या तुम बता सकती हो क्या किसी दास दासी ने उठाकर कहीं और रख दी? मुझे चरण पादुका शीघ्र मिल जाए तो मैं आश्रम की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करूंगा। ये बातें आप कर रहे हैं? आप तो 3 काल को जान सकते हैं। भूतकाल में क्या हुआ ये सब ज्ञात आपको होता है। भविष्य में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अरे जो अपनी पादुका का ध्यान नहीं रख सकता वो फिर इन 3 काल का ढोंग रचाए क्यों घूम रहा है? महारानी!
क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम इतना ध्यान अर्जन केवल एक तुलसी पादुका के लिए लगाएं? क्या हम अपने ज्ञान का यह पश्चाताप करते रहे कि भूतकाल में हमारी पादुका उठाकर कौन लेकर गया? हमने केवल तुमसे एक बात पूछी थी कि हमारी चरण पादुका किसी दास दासी ने उठाकर रखी है क्या, और तुमने हमारे ज्ञान को हमसे कह दिया। ये आज तुमने हमें हमारे अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान किया है। महाराजा शेर, महाराजा शेर, गुरुदेव क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हो? आज तक मैंने आपकी क्रोध की मुद्रा कभी नहीं देखी। क्रोध की मुद्रा जाननी है तो अपने महारानी से पूछ। क्या तुमने राजमहल में हमें हमारे पान के लिए बुलाया था? ये तुम्हारी पत्नी हमें घर में बुलाकर हमारा अपमान करती है। जिस ज्ञान को बरसों तक हम अपने कंठ में, अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, एक तुलसी पादुका के लिए उस ज्ञान का अर्जन भस्म करना चाहती है। हमने इसे इसका धर्म भूल जाने के लिए क्या कहा, इसने हमारे धर्म को ही कुतर्क कहना शुरू कर दिया। आज तक ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। आज तक ऐसा अपमान का घूंट हमने कभी नहीं पिया। जितने भी हमारे भक्त हुए, हमारी एक आवाज पर अपना धर्म घर सब कुछ छोड़कर चले आए। सभी भक्तों में तू मेरा अनन्य भक्त है। सभी शिष्यों में तू सबसे प्यारा है। महारानी, कह दो कि मेरे गुरु जी के छूट गए। कह दो तुमने मेरे गुरु का कोई अपमान नहीं किया है। तुम चुप क्यों हो महारानी? मैं तो केवल आपको ये दिखाना चाहती हूं कि मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कहती, लेकिन ये जो तुम्हारे गुरु हैं, ये स्वयं को भगवान बताकर तुम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महारानी, अगर एक शब्द भी और निकला तो जहां तक ये राजा छेड़ी की धरती है, इस धरती को खंड खंड कर दूंगा। ऐसा भूचाल मचाऊंगा तेरी धरती पर कि हजारों वर्षों तक कोई सांस लेने के लिए जीवित नहीं रह पाएगा। अब याद रखना छेड़ी, वचन दे मुझे। वचन दे कि जब तक तू इसके जैन धर्म के गुरुओं का अपमान नहीं करेगा, तब तक तू अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाएगा। वचन दे। वचन देता हूं गुरुजी। सौगंध खाता हूं आपके चरणों की कि जब तक जैन धर्म के संतों साधुओं से आपके अपमान का बदला न ले लूं, मैं तब तक आपको अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम। सोच समझ कर कीजिए, जीवन में हर काम। पश्चिम से सूरज उगे,
मुझसे कोई भूल हुई है। भूल नहीं, तूने हमारे धर्म को धिक्कारा है। यदि तू ऐसी भूल भी करती कि मेरी धरती किसी को दान में भी दे देती तो भी तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तूने मेरे पूज्य, मेरे भगवान तुल्य संत का अपमान किया है। महारानी, गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। जब तक जैन धर्म के संतों का अपमान न कर लूं, जब तक उनसे बदला न ले लूं, तब तक ये राजा झेड़िक ना भोजन करेगा, ना जल की एक बूंद तक ग्रहण करेगा। बदला लूंगा, बदला लूंगा। तभी कहा जाता है कि राजा छेणी की सीमा में यशोधर महामुनि महाराज साहब उधर की ओर विहार कर रहे थे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो गच्छायाण, नमो लोय सर्वसाहुरम्। आज राजमहल में बुलाकर मेरी पत्नी ने मेरे गुरु का अपमान किया। मैंने केवल इतना ही तो कहा था, केवल इतना ही तो कहा था कि अपने धर्म को भूलकर हमारा धर्म स्वीकार करे। बदला लूंगा, अपने गुरु के लिए बदला जरूर लूंगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण। ओ, ये तो जैन मंत्र है। ऐसा लगता है मेरे राज्य की सीमा में कोई जैन साधु, कोई जैन संत आया है। मुझे देखना होगा। हो सकता है कि आज गुरु की सौगंध पूर्ण ही हो जाए। ऐसो पंचिन मोकारो सर्वे बाह परासरो मंगलान चे सभेसी। अरे ओ ढोंगी, इन मंत्रों को जपने से आज तू बचने वाला नहीं है, क्योंकि तुम अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को वो शिक्षा देते हो जिससे वो दूसरे धर्मों का अपमान करे। जानता है मेरी पत्नी ने मेरे गुरु को घर बुलाकर उसका अपमान किया है। जितने मंत्र जप सकता है तू, जितने भगवान को याद करना चाहता है उतने भगवान को याद कर सकता है तू। आज तुझे मेरे क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बचा सकता। मेरे क्रोध की ज्वाला से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओ जंगल के राजा, यदि तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इसी समय आकर इस साधु की बोटी बोटी और जान और हत्या कर दे इस जैन साधु की।
ये क्या? ये आज तक सभी जीवों को मार कर खाने वाला इस जैन साधु के आगे नतमस्तक हो गया। तो हिंसक होते हुए भी अहिंसा का मार्ग चुन लिया तूने इस ढोंगी साधु को देकर। तू जंगल का राजा नहीं, तू कायर है। चला जा, कायर है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। यदि ये बल काम नहीं आया तो अब छल से बदला लूंगा, लेकिन आज इस जैन संत को यहां जीवित नहीं रहने दूंगा। ओ मेरी दुराचारी शक्ति, इसी समय आ और इस साधु के मस्तक पर रहकर इस साधु की हत्या कर दे। इको कर दे साधु की, इस जैन साधु को मार डाल। मार दूंगी, खा लोगे मुझे। ये क्या? ये दुराचारी शक्ति जो आज तक दूसरों का मांस हड्डी रक्त पीकर जीवित रहती आई, आज इस ढोंगी संत को देखकर ये भी इसके सामने नतमस्तक हो गई। अरे तू छल नहीं, तू छला हुआ नहीं, तू कायर है, कायर है, तू चली जा। अच्छा रुको, नमस्ते। कोई और काम हो तो बताइए, याद करते रहा करो। चली जा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया रुको, भैया आओ आओ। ना छल काम आया, ना बल काम आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं अपने गुरु के अपमान का बदला कैसे लूं? कैसे लूं मैं अपने गुरु के अपमान का बदला? कैसे लूं? हाँ, ये
अपनी आंखें बंद कर जो तू ढोंग कर रहा है ना, सूरज की पहली किरण के साथ जब तेरी आंखें खुलेगी और तुम अपने गले में इस मृत सर्प को देखोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि डर क्या है और तुम यहां से अपनी दुम दबा कर भाग जाओगे। मैं अपने गुरु के पास जाकर उनके चरणों को छूने का अधिकारी होऊंगा। हाँ, मुझे अधिकार होगा उनका शिष्य होने का। तू भागेगा यहां से, तू कायर भागेगा यहां से, यही बदला है। महारानी, आप इस चतुर्प्रहर में इतने प्रसन्न? हाँ, क्योंकि आज हमने अपने गुरु के अपमान का बदला जो लिया है। गुरु के हृदय में जल रही वो क्रोध की ज्वाला को हमने आज जो शांत किया है। क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम बदले की भावना में कोई अनर्थ या पाप कराए हो? क्या किया है तुमने? बताइए ना मुझे राजा जी। वही किया जो तूने हमारे गुरु के साथ किया था, याद है? यही राजमहल, यही वो छत, और इसी तरह खड़े होकर मेरे गुरु को तूने अपमानित किया था। जानना चाहती है कि मैं क्या करके आया हूं? मेरे राज्य के सीमा में एक जैन संत बड़े ही नमोकार मंत्र जप रहा था, ढोंगी कहीं का। मैंने सबसे पहले उस पर स्वान और सिंहों से आक्रमण करवाया, लेकिन वो कायर निकले। दुराचारी शक्ति भूत चुड़ैल उस पर छोड़े, लेकिन उनके मंत्र ने उन्हें भी अपने बस में कर लिया। और फिर जानती हो मैंने क्या किया? एक सुंदर से विषैले सर्प को मारकर उस ढोंगी साधु के गले में डाल दिया। आंखें खुलेंगी, मृत सर्प को अपने गले में देखेगा और यहां से वो तुम दबाकर भागता हुआ शोर मचाता हुआ जाएगा। तब होगा मेरे गुरु के अपमान का बदला पूरा। आप जानते नहीं हैं आप ये कितना बड़ा पाप कराए हो। तुमने ना मुझे जाना, ना मेरे जैन धर्म को जाना। अरे जैन धर्म के साधु संत महाराज वैसे बिरले होते हैं कि यदि संसार में प्रलय भी आ जाए तो भी वो अपने ध्यान से अपना ध्यान भंग नहीं करते। तो तू क्या कहना चाहती है कि वो जैन संत वहां सुबह बैठा रहेगा? हाँ, और अगर वो कायर की तरह, वो ढोंगी की तरह वहां से उठकर भाग गया तो बोल चेला, अगर वो वहां अपनी जगह पर नहीं मिला तो क्या तू अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करेगी? बोलो। अब संतों पर आस्था की बात आई तो तुम चुप हो। अगर वो संत वहां से भाग निकला तो क्या तुम अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करोगी? यदि महाराज साहब वहां से उठकर चले गए तो हाँ, मैं अपने जैन धर्म को छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूंगी। और यदि ऐसा ना हुआ तो, यदि वो वहीं अपनी जगह पर चट्टान की तरह अड़िग बैठे रहे तो, यदि वो जैन साधु अपनी जगह पर रहे, यदि वो संत इतने महान है, तो वचन देता हूं चेला, उस क्षण अपने धर्म को त्याग कर तेरा जैन धर्म स्वीकार करूंगा। चला, आज धर्म की यही परीक्षा है। चला,
मेरे साथ आ। ये क्या? ये संत तो अभी तक यहां बैठे हैं। करोड़ों की संख्या में चींटियां इनके शरीर को खा रही हैं। और इनका मुखड़ा तो देखो, तनिक मात्र भी इनके मुखड़े पर रोष उत्पन्न नहीं हुआ। मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने पाप किया है। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो। साधन सुख के मन दुखी रही